प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म के बारे में, कर्म क्या है और संचित कर्म क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कर्म, हर चीज़, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप जिस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं, जो भी आप नाक से अपनी गंध ले रहे हैं गंध के रूप में, जो भी आप स्पर्श कर रहे हैं, ये शरीर से जो जो जहां आप चल रहे हैं, पैरों से हाथों से जो भी काम कर रहे हैं, हर चीज इसी शरीर में आपके दर्ज होती चली जा रही है, अंकित होती चली जा रही है। और यही कर्म है। इसी को हमने नाम दे दिया कर्म का। हर चीज अंकित हो रही है, उसे ही हमने कर्म का। और फिर कर्म को बांट बांट दिया, उसका यूं कहे डिवाइड कर दिया अलग अलग। और कर्मों को हम उसमें बहुत अधिक नहीं जाएंगे कि प्रारब्ध कर्म भी है और संचित कर्म भी है। हम यहाँ संचित कर्म की बात कर रहे हैं तो हम संचित कर्म पर ही बात करेंगे। हमने थोड़ी कर्म की बात की कि हर चीज जो आपके भीतर चित्त में अंकित होती चली जा रही है, मन में जो अंकित हो रहा है, जो दर्ज हो रहा है, जो भी आप हाथों से कर रहे हैं, जो भी पैरों से कर रहे हैं, सब कुछ कर्म ही कहा है। हर चीज को कर्म का इसलिए कहा कर्मों से मुक्ति, कर्मों से ही तो छुटकारा। तो मूल रूप से संचित कर्म क्या है? जैसे कि हमने पहले ही बात की, संचित कर्म पर ही हम वीडियो में बात कर रहे हैं। तो संचित कर्म वास्तव में क्या है? संचित कर्म, जैसे हमने बात की ना अभी, कि आप जो भी कर रहे हैं हर चीज दर्ज होती चली जा रही है। तो संचित कर्म क्या है? जब से ये पहला जीवन यहां, जब से इस धरती पर आया, इस धरती पर जब से जीवन आया, यानी प्राण आए, तो निश्चित रूप से साइंस में सबने पढ़ा ही होगा, एक कोशीय जीव से, समुद्र से जन्मी एक कोशीय जीव जन्मा, उससे फिर उसमें बंटवारा हुआ और कई सारे जीव ऐसे धीरे धीरे करके निर्माण हुआ। फिर मनुष्य का निर्माण हुआ, पूरी श्रृंखला चली। तो उस एक कोशीय जीव ने जो कर्म किए, उसे जो अनुभव हुए, जो एक्सपीरियंस हुए, वो आज भी आपके भीतर मौजूद है। वो आज भी मेरे भीतर मौजूद है। हर किसी के भीतर वो कर्म भी मौजूद है। यही और ऐसी पूरी श्रृंखला, हर किसी के फिर अपने अपने जितने जीव बढ़ते चले गए, और फिर वो जो यात्रा करता चला गया, तब से लेकर और आज तक उसने जो देखा, सुना, अनुभव किया, महसूस किया, जो भी किया, सब कुछ कर्म के रूप में मौजूद। इसका ढेर ही संचित कर्म है। इसे ही संचित कर्म कहा गया। यही संचित कर्म है। यानी आप आज जो भी है, पीछे पूरी श्रृंखला है। और ये कहाँ है? जैसे आप जो कर लेते हो वो खत्म थोड़ी होता, वो आपकी मेमोरी में, आपकी याद में बस जाता है, अंकित हो जाता है, दर्ज हो जाता है। ये मन बड़ा विशाल है। चित्त कहा, चित्त योग की भाषा में से चित्त का, चित्त में ये सारे संस्कार मौजूद हैं। इसलिए जब काम पैदा होता है, वासना पैदा होती है, तो तुरंत हमारे अंदर एक उद्वेग पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर वो संस्कार मौजूद है। सोचिए, अगर वासना पैदा हो रही है और आपके बीच उसका संस्कार ही मौजूद ना हो, वो कर्म ही मौजूद ना हो, तो क्या आपके भीतर वासना पैदा होगी? हो रही है, पैदा ही नहीं होगी। सोचिए, अगर कोई धन कमा रहा है, बहुत अधिक, बहुत बड़ा धनी है, आपके सामने ही है, लेकिन आपके भीतर कोई धन जैसा संस्कार ही नहीं, आप नहीं जानते धन क्या है, कर्म ही मौजूद नहीं है। जानते तो हैं आप धन, लेकिन वो संस्कार मिट गया। इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, जो लोभ की वृत्ति है, वो खत्म ही हो गई। फिर क्या?
आपके अंदर वो संस्कार पैदा होगा, वो लोभ का, लोभी होने का नहीं होगा, क्योंकि कर्म ही मौजूद नहीं है, वो संस्कार ही मौजूद नहीं है। लेकिन अभी ऐसा होता है, बस यही संचित कर्म। ये जो भूख लगना है सब कर्मों का ही, ये सब संचित कर्म है। नींद आना, हर चीज कर्म ही है। आप जो भी सुनते हैं, एक व्यक्ति एक बात को सुनता है और एकदम शांत रहता है, दूसरा व्यक्ति एक बात को सुनता है और एकदम भड़क जाता है। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता? आपने देखा होगा, आपने खुद ही अनुभव किया होगा कि एक व्यक्ति एक ही बात 10 लोगों से कही जा रही है और 10 लोग अपने अपने संस्कारों के अनुसार उस बात को ग्रहण कर रहे हैं। कैसे ऐसा हो रहा है? क्योंकि सबके अपने कुछ कर्म है, अपनी याद है जो उन्होंने पिछले जीवनों में किया है। उसके अनुसार जिसकी बुद्धि जितनी शुद्ध होगी, जिसकी मेमोरी जितनी क्लीन होगी, क्लियर होगी, वो उतनी अच्छी उस बात को सुन भी पाएगा, समझ भी पाएगा। यही वीडियो जो आप सुन रहे हैं, बात तो एक ही कही जा रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, तो एक बात कह रहे हैं, एक ही बात की उन्होंने, अर्जुन ने वो समझी। लेकिन आज आप देखिए, एक ही गीता की बात की जाती है और सब लोगों ने, या आप तब से और अब तक गीता को देख लीजिए, सब लोगों ने हजारों तरीके से उसका वर्णन कर दिया। बात तो एक ही कही गई होगी। इतना ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबके अपने संचित कर्म हैं, संस्कार है, वे उसके अनुसार उस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कहा भी जा रहा है ना आपसे, वो भी हम सुनते नहीं। जो बात बोली जा रही वो हम ठीक तरीके से सुन या समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने ही कर्मों के अनुसार उसे सुनते हैं। जो हमारे भीतर विचार, जो संस्कार मौजूद हैं, वो इतने प्रभावी होते हैं कि हम जो ठीक बात कही जा रही है उसे समझ ही नहीं पाते। और ये सब संचित कर्मों से ही हो रहा है। जो याद का गुच्छा हमारे भीतर मौजूद है, वही संचित कर्म। और इसी पे हम थोड़ी सी प्रारब्ध कर्म की भी बात कर लेते। वैसे तो हमने की है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म तो जैसे यादों का ढेर हो गया एक तरीके से। प्रारब्ध कर्म क्या है? इस जीवन के लिए, जन्म से मृत्यु के बीच आपको जो मिला है जीवन, ये पूरा, तो इसमें ये तय हो गया कि कब कौन सा रोग होना है, कौन सी बीमारी होना है, कब कौन से कष्ट आना है, सुख दुख आना है, कब अच्छा बुरा होना है, कब शरीर को जाना है। ये सब कुछ तय है लगभग। और ये तय कैसे हुआ? पहले ही जो आपने कर्म किए अच्छे और बुरे, उसके श्रृंखला में से एक प्रकृति ने चुनकर आपको दे दिया। जो आपने पिछले जन्मों से कमाया, उसी में से आपको चुन के मिला है। और पिछले इसका जो भी आपने किया है, वही आपके सामने भी मौजूद है, वही आपके सामने आया है। बस इसी को, इस जीवन में जो आपको मिल गया फिक्स, जन्म से मृत्यु के बीच, ये प्रारब्ध कर्म है। और इसको क्या बदला जा सकता है? संचित कर्मों को क्या हटाया जा सकता है? तो उसी के लिए तो साधना है, उसी के लिए तो सत्संग है। प्रारब्ध कर्म भी, संचित कर्म भी। प्रारब्ध कर्म आता जरूर है, इसलिए कहा जाता प्रारब्ध कर्म सामने से तो आता है, लेकिन वो छोटे रूप में, हल्के रूप में, एकदम छोटे रूप में निकल जाता है। आपकी साधना सत्संग के माध्यम से, नहीं तो आप उसे भोगते हैं। तो ये प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, मूल रूप से संचित कर्म की बात थी। ये संचित कर्म क्या है, जिस पर हमने वीडियो में बात की, आपको ये समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।